हम सब लोग जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो भी करते हैं और डाइट को भी फॉलो करते हैं और उसके साथ प्रोटीन भी लेते हैं। मतलब सारी चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं। बट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। होता क्या है ना, हम सब लोग यही सोचते हैं कि यार स्ट्रेचिंग करना तो बोरिंग है और टाइम वेस्टिंग है। इसी को लेकर मैंने रेडिट पर एक स्टडी देखी, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया भाई। और उसका टाइटल क्या, और उसका टाइटल सुनिए, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी लिंक टू 87% इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रिस्क इन मेन एंड 378% इन वुमेन। भाई 378%, एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल नंबर। और ये 13 साल लंबी स्टडी का एनालिसिस है भाई। मतलब जिन महिलाओं की फ्लेक्सिबिलिटी कम है उनके ज़्यादा चांसेस है, जिन महिलाओं की फ्लेक्सिबिलिटी कम है ना, उनके 378% चांसेस ज़्यादा है मरने के। लेकिन यार सवाल यही निकल कर आता है कि हाउ फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू डेथ। लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि हाउ फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू डेथ, कि हाउ फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू डेथ। वेल, इट्स नॉट दैट सिंपल। फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों आपकी ओवरऑल हेल्थ का एक आईना होती है, एक इंडिकेटर होती है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। आपकी आर्टरी की स्टिफनेस होती है, और अगर आपकी आर्टरी स्टिफ है ना, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको स्ट्रोक का हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर आप झुक कर अपने पैरों को नहीं छू पाते ना, तो हो सकता है कि आपके अंदर ये वाली स्टिफनेस है। योगा और स्ट्रेचिंग आपकी इस स्टिफनेस का योगा और स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो आपकी स्टिफनेस जब आप योगा और स्ट्रेचिंग करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फिर से फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर होने लगती है। पर पता है, पर जैसे जैसे एज हो जाती है और अगर आपने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर नहीं की, तो बुढ़ापे में क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। आप चलते चलते गिर जाएंगे और उस टाइम पे आपकी हड्डियाँ और बॉडी के अदर पार्ट्स इतने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं कि एक माइनर सा गिरना आपके लाइफ और डेथ को डिसाइड कर सकता है। क्योंकि जब आप गिरते हैं तो उस समय पे अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी आपके डेथ का कारण ही बन सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ रियली सिंपल बट नॉट ईजी। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कंसिस्टेंटली आप अगर 5 से 10 मिनट डेली निकाल कर, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि कंसिस्टेंटली अगर आप 5 से 10 मिनट निकाल कर स्ट्रेचिंग और योगा कर पाए तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर होती रहेगी। और जो लोग जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप खाली मसल डेवलप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि वर्कआउट करने से पहले वार्म अप और वर्कआउट करने के बाद कूल डाउन ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो जिम में तो जाता है बट वार्म अप और कूल डाउन को अवॉइड करता है।